आजकल एक टॉपिक पर बहुत बात हो रही है और वो है भारत का 8वां वेतन आयोग। ये एक ऐसा मामला है जिसका असर करोड़ों लोगों पर पड़ सकता है। तो चलिए आज इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं, उनके बीच ना एक खास तारीख को लेके बहुत ज्यादा हलचल है। मतलब एक तरफ तो उत्साह है और दूसरी तरफ ढेर सारे सवाल भी हैं। तो वो तारीख कौन सी है? वो है 1 जनवरी 2026। जी हां, ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही मानकर चल रहे हैं कि इसी दिन से 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो सकती हैं। और अगर ऐसा हुआ तो सैलरी में एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ये 2026 की तारीख आई कहां से? क्या सरकार ने कोई ऐलान किया है और इस बात में कितना दम है? चलिए इसी को थोड़ा डिकोड करते हैं। देखिए, इसका जवाब छिपा है पुराने ट्रेंड में। अगर हम छठे और 7वें वेतन आयोग को देखें तो दोनों ही 1 जनवरी से लागू हुए थे। सरकार का एक तरह का पैटर्न रहा है, हर 10 साल में ये कमीशन बनता है और इसीलिए एक्सपर्ट्स का अंदाजा है कि 8वां वेतन आयोग भी उसी रास्ते पर चलेगा। ठीक है, तारीख की बात तो हो गई, लेकिन इस पर आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये वेतन आयोग है क्या। मतलब ये इतना जरूरी क्यों है कि इसकी हर छोटी बड़ी खबर पर सबकी नजरें टिक जाती हैं। इसको ना आप ऐसे समझिए जैसे सरकारी सैलरी का एक रेगुलर हेल्थ चेकअप होता है, आमतौर पर हर 10 साल में। इसका मेन काम ये देखना है कि बढ़ती महंगाई और देश की बदलती आर्थिक हालत के हिसाब से सैलरी में कितना एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। और इसका दायरा बहुत बड़ा है। ये सिर्फ बेसिक सैलरी बढ़ाने की बात नहीं है। इसमें महंगाई भत्ता मतलब डियरनेस अलाउंस, मेडिकल, हाउसिंग फैसिलिटीज और यहां तक कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन की बनावट सब कुछ शामिल होता है। एक तरह से कहें तो ये कर्मचारियों की पूरी फाइनेंशियल लाइफ पर असर डालता है। तो अब ये तो साफ है कि ये कितना जरूरी है। तो चलिए अब जरा इसके सफर को देखते हैं। मतलब इसके बनने से लेकर इसकी सिफारिशें लागू होने तक क्या क्या होता है। ये एक लंबा प्रोसेस है और मजे की बात यह है कि ये सफर ऑलरेडी शुरू हो चुका है। पूरा प्रोसेस मोटे तौर पर 3 स्टेप्स में बटा होता है। सबसे पहले इसके काम करने के नियम तय होते हैं, फिर ये अपनी समीक्षा करता है और सिफारिशें देता है, और आखिर में उन सिफारिशों को लागू किया जाता है। और जैसा मैंने कहा कि प्रोसेस शुरू हो चुका है, तो इसका जो पहला और सबसे अहम स्टेप है, जिसे टर्म्स ऑफ रेफरेंस कहते हैं, वो जारी हो चुका है। इससे ये तय हो जाता है कि कमीशन किन किन मुद्दों पर काम करेगा, उसकी हदें क्या होंगी। अब यहां से कमीशन के पास अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए करीब 18 महीने का वक्त होता है। सरकार ने इस बड़े काम को लीड करने के लिए इसके मेंबर्स भी अपॉइंट कर दिए हैं। यही लोग हैं जो देश भर के कर्मचारी यूनियन से मिलेंगे, उनकी बातें सुनेंगे और फिर अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार करेंगे। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। जब ये सिफारिशें लागू होंगी तो इसका सीधा फायदा किसे किसे मिलेगा? और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका असर सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक ही नहीं रहता। तो देखिए, सबसे पहले तो केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, फिर हमारी आर्म्ड फोर्सेस के जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं और जो सेंट्रल पेंशनर्स हैं, इन सभी को इसका सीधा फायदा मिलता है। मतलब करोड़ों लोग इसके दायरे में आते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भले ही ये कमीशन सेंट्रल एम्प्लॉयज के लिए बनता है, लेकिन देश की सभी राज्य सरकारें भी इस पर नजर गड़ाए रखती हैं, क्योंकि अक्सर वो भी कुछ फेरबदल करके इन सिफारिशों को अपने कर्मचारियों के लिए अपना लेती हैं। तो प्रोसेस तो जैसा हमने देखा शुरू हो चुका है। अब असली सवाल ये नहीं है कि रिपोर्ट आएगी या नहीं, वो तो आएगी। सवाल ये है कि जब ये रिपोर्ट आएगी तो ये करोड़ों कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की जिंदगी पर क्या असर डालेगी। और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि देश की अर्थव्यवस्था पर इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब का सबको इंतजार है।